हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका लास्ट मिनट टिप्स क्या होना चाहिए, आपको एग्जाम में किस तरीके से प्रिपेयर करना है और आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और आपको हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। तो मेरा नाम है शादान इकबाल और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स। आपको आखिरी समय में और किस तरीके से आपको माइंड को रिलैक्स करना है, एग्जाम देने जाना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, रीशेड्यूल हो रहे हैं। कल के एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है और आज के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे एरर आए हैं। तो ये एनटीए की क्यों आखिर ये एरर हो रहा है, इस एरर को हम लोग किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्या इसका तरीका हो सकता है इस चीज़ को सही करने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नोटिस की, तो पब्लिक नोटिस एक आया था 11 जुलाई को। तो इसमें बहुत सारे सेंटर्स वगैरह इन सारी चीज़ों की बातचीत की गई थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। सो क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए और कुछ चीज़ें यहाँ पे गिवन है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग अभी बात नहीं करेंगे कि आखिर कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, क्या आखिर है आपकी, क्या चांसेस आपके बनेंगे, क्योंकि हम आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं कि आपका क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि ये एग्जामिनेशन जो है, इसमें 14,90,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। जिसमें से क्या है कि 8,10,000 को फर्स्ट स्लॉट में दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 6,80,000 को सेकंड स्लॉट्स में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें की डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर हैं, 500 सिटीज़ में हैं, ठीक है। और 10 सिटीज़ जो आउटसाइड इंडिया है वहाँ भी है। तो जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है, जो कि आपका जुलाई के लास्ट तक था। और अब अगस्त से, जैसे कि आपको पता है कि 5 से आपका शुरू, जैसे कि कल वाले पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, आज के पेपर भी कुछ जगह से कैंसिल हुए हैं। तो ये चीज़ें हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों का स्ट्रेस बना हुआ है। बच्चे सोच रहे हैं कि आखिर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या चीज़ आखिर कैसे अपने माइंड को रिलैक्स करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपको समझना। तो इसके लिए क्या है कि आपको पता ही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी से आपको शुरू करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। आपको सारी चीज़ों को आपको रिमेम्बर रखना है कि आखिर आप, और क्योंकि बताया ही गया है कि एनटीए ने कि कहाँ से पूछे जाएंगे, तो 12th बेसिस पे होंगे जो भी पेपर आपके होंगे 12 में। उसके बाद इसमें ये भी चीज़ आपको बता दी गई है कि आपका एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और इस साल तो ये एनसीईआरटी बेस्ड है, नेक्स्ट ईयर यही एनसीईआरटी आपका और डीप होता चला जाएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसी चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं, माइट भी, कि एग्जामिनेशन इसी के थ्रू हो, जैसे कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन इसके थ्रू होंगे। उसके बाद अ, आपका क्या मेन फोकस होगा, तो एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी पे अगर आप अपने मार्क डाउन करते हुए चल रहे हो लाइन बाय लाइन कि हाँ ये चीजें हैं, सो डैट कि ये आपको लास्ट टाइम पे आपको काफी हेल्प करेगा कि आप लास्ट टाइम पे एक क्विक रिवीजन के लिए आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को आप गो थ्रू कर सकते हो। वो लाइन को गो थ्रू करने से आपका फायदा ये होगा कि हाँ, आपको वो चीज रिकॉल रहेगी, ठीक है। और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगी और आप उसको बाद में जाके आप वहाँ पे एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उसको रिकॉल कर पाओगे। उसके अलावा आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को देखना पड़ेगा, जैसे कि कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस करना, ठीक है। तो अभी मैं बाकी चीजों पे बात नहीं करूंगा, बस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करूंगा, ठीक है। तो आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, उस चीज पे आपको बहुत ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आपका कोई स्ट्रेंथ है, तो वो तो आपका स्ट्रेंथ है ही, ठीक है, आप उस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान दो। बट जो आपका वीकनेस है, वीकनेस को आप थोड़ा सही करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप इस वीकनेस को अगर आप थोड़ा सही कर पाओगे, तो वही वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा और वो स्ट्रेंथ आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को तो आप कवर अप कर ही लोगे, उसमें कोई इशू नहीं है। जो आपका वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट के कुछ पार्ट्स को आप देखो, ताकि आपको ध्यान रहे एग्जामिनेशन के टाइम पे आप उस चीज को आप अपने प्लस पॉइंट बना सको, आप अपने उस क्वेश्चंस को या जो भी पार्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपका बेस्ट हो सके। जैसे कि आपको पता ही है कि जनरल टेस्ट एंड बाकी सारी चीजें पूछी जा रही हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जनरल टेस्ट के लिए बहुत सारे लोगों को मैथ का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज रात से हम लोग एक लाइव सेशन भी शुरू करने जा रहे हैं जनरल टेस्ट के लिए। तो मैथ का सेक्शन, ओनली मैथ सेक्शन, ठीक है। तो मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन इसमें चलेगा। तो आप उसमें भी चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लाइव सेशंस को एट 10 PM, हमारे 10 PM या 10:30 में आप हमारे चैनल पे आपको मिलेगा लाइव। सो आप वहाँ आ सकते हो, आप वहाँ क्लासेस कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं CU8 में मेनली, वो क्वेश्चंस वहाँ पे किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको काफी हेल्प करेगा। ये मैथ की क्लासेस आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी, आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में अपने उस टाइम को आप बचा सकते हो, कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस भी अगर आपके मैथ के आ रहे हैं, तो आपका बहुत, मैथ मैथ बहुत ही इजी चीज होती है। जैसे कि एनटीए ने कहा था कि क्लास 8 तक का मैथ आएगा, ठीक है। तो मैथ बहुत ही इजी चीज है, तो आप इसको अगर आप थोड़ा भी अगर आप देख लोगे, तो आपको बहुत इजीली आपका पेपर और ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जो भी जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
उसके अलावा जो आपने नोट्स बनाया है एग्जामिनेशन के लिए, कि आपको CU8 का एग्जामिनेशन देना है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है, रेगुलर रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप क्या करोगे कि आपने जो नोट्स बना के रखे हैं वो नोट्स आपको काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि अभी आप नई बुक पढ़ने बैठोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो आपका मेन रोल क्या होना चाहिए कि आप उस नोट्स को आप रिवाइज करो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आपका अभी चलेगा इस मंथ, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस नोट्स को रिवाइज करें, अपने खुद के नोट से रिवाइज करें, ताकि आपको वो चीज रिकॉल रहे, वो सारी चीजें आप और बेटर आप कर सको। एक्सरसाइज, सैंपल पेपर एंड द मॉक टेस्ट। अगर आपने मॉक टेस्ट ले रखा है कहीं तो उस मॉक टेस्ट को आप दोबारा लगाएं, ठीक है। उससे आपको वो चीज याद हो जाएगी कि अच्छा इस तरीके के ऑप्शंस होंगे तो आपका कौन सा सही होगा, क्या गलत होगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा आपने कोई बुक्स वगैरह परचेज की है तो आप उस बुक से आप सैंपल पेपर आप लगा सकते हो। सैंपल पेपर आप लगा करके आप एक पेज पे उसके आंसर को लिखो एंड जस्ट गो थ्रू कि आपका कितना अभी भी सही हो रहा है, कि आप अभी भी उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो। सेम आपको मॉक टेस्ट में भी वही काम करना है। मॉक टेस्ट में आप मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद एनालाइज करो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लेना है, यू यू मस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि हाँ आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तो आपको बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि आप फिर गलती करके आओगे एग्जामिनेशन में। तो सब ये जरूरी है कि आप कम ही मॉक टेस्ट लगाओ, बट हाँ क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करो, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि ये सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगी एंड ऑल दिस, ये सारी इन सारी चीजों को मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक लास्ट टाइम टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ आपको अपने माइंड को बहुत रिलैक्स रखना है, क्योंकि ये एग्जाम है। एग्जाम में बहुत सारे जो जिस तरीके से एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहे हैं, पेपर में डिले हो रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को। तो आपको बहुत ही काम डाउन रहना है। जब आप काम डाउन रहोगे तभी जाके आपका एग्जामिनेशन बेस्ट हो पाएगा। तो आपको एक चीज रिकॉल रखनी है कि आपको रिलैक्स रहना है पूरे एग्जामिनेशन में। रिलैक्स रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। आप एक दिन पहले पढ़ाई को स्किप कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कुछ किसी कोई हार्ड है एकदम बहुत ज्यादा उस पर आप ना जाओ, इजी कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर आपने बहुत सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी है तो उसके इजी इजी पार्ट्स को आप कवर अप करो, ताकि आपका बेसिक्स क्लियर रहे, क्योंकि क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के बाहर आने वाला ही नहीं है। जब क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के बाहर आएगा ही नहीं तो आप बहुत बेस्ट कर सकते हो। आपके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। आपको तो इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है। आप रनिंग कर सकते हो शाम के टाइम पे। तो अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स करने के लिए आपको जो भी चीज अच्छी लगे, थोड़ा सॉन्ग भी आप सुन सकते हो अगर आपको सॉन्ग्स आपको रिलैक्स करता है, ठीक है। आप लोफी वगैरह का सॉन्ग्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लोफी का काफी साउंड्स काफी बेटर रहेगा आपको रिलैक्स करने के लिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। सो आप उसको वॉच आउट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। और आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे और आपको हमारी टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आई है और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर किसी तरह का स्ट्रेस है या कुछ भी है तो वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।